जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने खुलासा किया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। पार्टी के पास सैलरी देने यहां तक कि बिजली बिल भरने तक के पैसे नहीं। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। दरअसल आयकर विभाग ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी। माकन ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न देर से भरने और जनप्रतिनिधियों के 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर इनकम टैक्स ने 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्रवाई की। सुनिए अजय माकन ने क्या कहा। आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोगों को आज सुबह सुबह एक बहुत ही चिंताजनक और निराशाजनक खबर शेयर करने के लिए बुलाया है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा और सही मायने में दुख भी होगा कि हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तालाबंदी लोकतंत्र की हो गई है। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पर तालाबंदी हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और ये कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, हमारे देश में डेमोक्रेसी फ्रीज हुई है। हैरानी की बात यह है कि जब 2 हफ्ते केवल यह हफ्ता चुनाव घोषणा के लिए रह गए हों, ऐसे समय में प्रमुख ऑपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज करके यह सरकार क्या दिखाना चाहती है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। और ना केवल कांग्रेस पार्टी के, कल शाम को यूथ कांग्रेस के भी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और यूथ कांग्रेस और कांग्रेस दोनों के अकाउंट्स जो फ्रीज करे गए हैं, 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। 210 करोड़ की कुल रिकवरी। और यह पैसा किसका है? यह कोई धनाढ्य पूंजीपतियों का पैसा, कॉर्पोरेट टैक्स का पैसा नहीं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का पैसा नहीं है। ये पैसा जो कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स में है वो ऑनलाइन जो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग जो करा है उसका पैसा पड़ा हुआ है। ये पूरा मामला 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ा है। माकन के मुताबिक इसके 2 कारण हैं। पहला, कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक अपने अकाउंट संबंधित जानकारी आयकर विभाग को देनी थी, लेकिन कांग्रेस ने 40 से 45 दिन लेट रिटर्न सबमिट किया। यह देरी इनकम टैक्स के एक्शन की पहली वजह बनी। दूसरी वजह थी चुनावी साल में कांग्रेस के 199 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें से 14,40,000 रुपए कांग्रेस के सांसद और विधायकों ने अपने वेतन से जमा करवाया था। ये सारा पैसा कैश में जमा किया गया था। कैश में चंदा लेने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस पर 210 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगा दी। हालांकि फिलहाल कांग्रेस को आईटी ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिली। आईटी ट्रिब्यूनल ने बुधवार तक कांग्रेस के खातों से फ्रीज हटा दिया है। कांग्रेस की ओर से आईटी ट्रिब्यूनल में वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने पक्ष रखा और बताया कि कांग्रेस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। खाते फ्रीज करने से पार्टी के सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। ट्रिब्यूनल ने शुरुआती राहत देते हुए बुधवार तक कांग्रेस के खाते से फ्रीज हटा लिया है।
अब बुधवार को इस मामले में दोबारा सुनवाई होगी। ट्रिब्यूनल ने कहा कि सुनवाई होने तक कांग्रेस को अपने बैंक खाते पर लेन देन करने की छूट है, लेकिन उन्हें आयकर विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। ट्रिब्यूनल के फैसले से ही तय हो पाएगा कि कांग्रेस को 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।